नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन यानी 22 मार्च रविवार को मां कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि मां दुर्गा की चौथी शक्ति मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी को सृष्टि की आदिशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बेहद ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली शक्ति मां कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है और उन्हें कौन सा भोग लगाया जाता है। कैसा है मां कुष्मांडा का रूप? देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं जो शेर की सवारी करती हैं। अष्टभुजाओं वाली मां कुष्मांडा के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा हैं। जबकि देवी के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप माला है। मां कुष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में निवास करती हैं और सूर्यमंडल को अपने संकेतों से नियंत्रित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा का आराधना करने से साधक के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का अंत होता है। मां कुष्मांडा की कृपा से व्यक्ति दीर्घायु होकर यश प्राप्त करता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। इसमें वर्णित है कि जब सृष्टि की रचना से पहले अंधकार का साम्राज्य हुआ करता था, देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसके देवी दुर्गा की यह शक्ति कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। पूजन सामग्री। मां कुष्मांडा की पूजा के लिए जरूरी पूजन सामग्री: कलावा, कुमकुम, अक्षत, घी, धूप, चंदन, अक्षत, तिल, पीली वस्तुओं से बनी मिठाई, पीले वस्त्र और पीले रंग की चूड़ियां। मां कुष्मांडा की पूजा विधि। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार शक्ति अन्य रूपों का पूजन किया गया है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि देवी कुष्मांडी की पूजा कैसे करें। सबसे पहले स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े, हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें। इस दिन भी सर्वप्रथम कलश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। सच्चे मन से देवी का ध्यान करते हुए सुरा संपूर्ण क्लशंग रुद्राप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु में मंत्र का जाप करें। देवी को पंचामृत से स्नान करवाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद लाल फूल, कुमकुम और पीले चंदन का तिलक लगाएं। फिर फल और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः का जाप करें। इसके बाद गणेश जी और देवी कुष्मांडा की आरती करें। अब पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अंत में शंखनाद करते हुए पूजा समाप्त करें और प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटें। मां कुष्मांडा को लगाएं इन चीजों का भोग। मां कुष्मांडा को पीला रंग प्रिय है, इसलिए भोग में पीले रंग की मिठाई जैसे केसर पेठा या केसरिया हलवा रखना चाहिए। कुछ लोग मां कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। देवी को मालपुआ और बताशे भी चढ़ाने चाहिए। मां कुष्मांडा को दही और हलवा अति प्रिय है। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो सिंघाड़े के आटे का हलवा, आलू का हलवा, बादाम का हलवा आदि चीजों का भोग लगाकर इसे आप भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मां कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंबरी मां भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो मां अम्बे। तेरे दर पर जो भी आते, तेरी कृपा से सब सुख पाते। मां कुष्मांडा दया दिखाओ, मुझ पर कृपा करो मां आओ।